वेलकम टू एसएससी वर्ल्ड और आपका एसएससी वर्ल्ड में फिर से स्वागत है। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस को देखेंगे जो कि एसएससी में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। इससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स देख लेते हैं कि इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। सही में इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की ही ज़रूरत होती है। हौसलों से ही उड़ान होती है और हमें कभी भी परिस्थिति के आगे झुकना नहीं है। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा फार क्राई। फार क्राई का मतलब क्या होता है? वेरी डिस्टेंस। ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स। वेरी डिस्टेंट, वेरी इजी, वेरी नियर या फिर वेरी फास्ट। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स वेरी डिस्टेंट। वेरी डिस्टेंट मीन्स बहुत दूर। फार क्राई, फार अवे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमारा रूल्स द रूस्ट। रूल्स द रूस्ट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन की तरफ चलते हैं। डिपेंड अपॉन अदर्स, इज़ प्रूफ राइट, टू प्रूव राइट, राइट प्रूफ करना, या फिर इज़ इन कंप्लीट कंट्रोल, कोई भी चीज़ कंप्लीट कंट्रोल में होना, या फिर इज़ टोटली सबमिसिव, पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर देना। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स इज़ इन कंप्लीट कंट्रोल। कोई भी सिचुएशन या कोई भी कंडीशन अपने पूरे इन के बाद में स्पेस आएगा फ्रेंड्स। इज़ इन कंप्लीट कंट्रोल का मतलब है पूरे कंट्रोल में होना सिचुएशन को, उसे ही रूल्स द रूस्ट कहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है टू पुट वंस फूड इन वंस, फूड नहीं होगा फ्रेंड्स, फुट होगा। टू पुट वंस फुट इन वंस माउथ। इसका ऑप्शन की तरफ चलते हैं। टू एक्सीडेंटली एम्बेरस और अपसेट समवन। दूसरा ऑप्शन होगा टू डेलिबरेटली प्रोवोक समवन। तीसरा है टू बी डिसऑर्डरली एंड स्टूपिड, एंड फोर्थ है टुगेदर ऑल ऑफ वंस रिसोर्सेज। टू पुट वंस फुट, फुट मीन्स पैर, इन वंस माउथ, इसका सही आंसर होगा टू एक्सीडेंटली एम्बेरस और अपसेट समवन। किसी को गलती से अपसेट कर देना, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है उन्हें अपसेट करने का, पर हमारे कुछ कारण, कुछ एक्शंस के वजह से वो एम्बेरस हुए, वो अपसेट हुए, उसी को कहते हैं टू पुट वंस फुट इन वंस माउथ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते फ्रेंड्स। टू बी ऑल ईयर्स, आपने तो सुना ही होगा ये, टू बी ऑल ईयर्स। ऑप्शंस देख लेते हैं। टू हैव एक्स्ट्रा लार्ज ईयर्स, एक्स्ट्रा लार्ज, लंबे बड़े बड़े कान होना, या फिर टू बी इनक्विजिटिव एंड क्यूरियस, क्यूरियस होना। अगला है टू बी इम्पेशेंट अबाउट समथिंग, और लास्ट है टू बी रेडी एंड ईगर टू लिसन। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स टू बी रेडी एंड ईगर टू लिसन। मीन्स कोई भी चीज़ को रेडी रहना सुनने के लिए, ईगर रहना, उत्सुक रहना, उसे ही टू बी ऑल ईयर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है टू रन अराउंड लाइक अ हेडलेस चिकन। इधर उधर भागना जैसे कि बिना सर के चिकन भाग रही हो। टू रन अराउंड लाइक अ हेडलेस चिकन। कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं इसके। टू डू थिंग्स मैथोडिकली वन बाय वन, मीन्स कि कोई भी काम को मेथड से करना है, एक के बाद एक। दूसरा है टू बी अनएबल टू कैच एस्केपिंग चिकन, कोई भी भागते हुए चिकन को पकड़ने में नाकाम रहना। या अगला है टू बी लेज़ी एंड अनविलिंग टू वर्क, आलसी होना और कोई काम को ना करना। या फिर टू डू मैनी थिंग्स इन अ डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर, मीन्स बहुत से चीज़ों को करना पर वो अस्त व्यस्त करना, मीन्स कोई ऑर्डर के साथ नहीं करना। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स टू डू मैनी थिंग्स इन अ डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है मेक बिग टाइम। मेक बिग टाइम मीन्स कुछ ऑप्शन देख लेते हैं। टू स्पेंड मोर देन वन अर्न्स, मीन्स खर्चे ज़्यादा होना अपनी कमाई से। नेक्स्ट है रीच अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, मीन्स कहीं जल्दी पहुंच जाना। और अगला है अर्न मोर देन नीडेड, मीन्स जितने ज़रूरत है उससे ज़्यादा अर्न करना।
या फिर अटेन फेम एंड सक्सेस, फेम और सक्सेस को अटेन करना। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स अटेन फेम एंड सक्सेस, दौलत शौहरत प्राप्त कर लेना, इसे ही मेक बिग टाइम कहते हैं, फेम एंड सक्सेस प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है अ गुड टर्न। अ गुड टर्न मीन्स ऑप्शंस है अ हेल्पफुल एक्ट, अ प्लीजेंट एक्सपीरियंस, अ लकी चांस या फिर अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। सो अ गुड टर्न का मतलब होता है अ हेल्पफुल एक्ट, कोई भी ऐसा काम करना जो दूसरे को हेल्प करने के लिए किया जा रहा हो, उसे ही अ गुड टर्न कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, टू बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। ऑप्शन है बी हैप्पी टू सी समवन अगेन, बी हैप्पी एंड अनदर्स सक्सेस, बी रिलीव्ड एट अनदर्स फेलियर या फिर बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन्स लीव्स। सो राइट आंसर होगा इसका फ्रेंड्स बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव। जब हम किसी से नफ़रत करते हैं उस समय पर अगर कोई जा रहा होता है तो हम बहुत खुश होते हैं, उसी कंडीशन को कहते हैं बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ या फिर बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स। क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं, क्या कहता है गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। इसका ऑप्शन है टू गेट स्टार्टेड ऑन अ न्यू जॉब एज द ओल्ड वन वॉज नॉट गुड, कोई भी नया जॉब को स्टार्ट करना पुराने को छोड़ करके। अगला है विथड्रॉ सपोर्ट टू समवन whom you always supported, जिस पर्सन को हम हमेशा से सपोर्ट करते आ रहे हैं उसे सपोर्ट नहीं करना, या फिर स्टार्ट प्लानिंग अगेन बिकॉज अर्लियर प्लान वॉज फेल्ड, कोई दूसरा प्लान करना क्योंकि पिछला जो प्लान किया हुआ वो फेल हो चुका है, या फिर लुक बैक एट योर अचीवमेंट्स एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम, हमारे जितने भी अचीवमेंट्स हैं जो हमारे पास्ट में हमसे किए गए हैं उसे देख करके और उनसे सीखना। सो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स स्टार्ट प्लानिंग अगेन बिकॉज अर्लियर प्लान वॉज फेल्ड। ओके, सो दूसरा प्लान करना क्योंकि पिछला प्लान फेल हो चुका है, इसे ही गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड कहते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है प्रोवाइड अ ब्लू प्रिंट। सो ऑप्शंस देखते हैं, प्रपोज अ प्लान ऑफ अ सीक्रेट मीटिंग, कोई सीक्रेट मीटिंग का प्लान ऑर्गेनाइज करना, या फिर हैव अ बिल्डिंग प्लान प्रिंटेड इन ब्लू। अगला है गिव अ डिटेल प्लान और स्कीम, कोई प्लान या स्कीम बताना। अगला है सबमिट अ प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर अ ब्लू कलर जॉब, कोई एप्लीकेशन सबमिट करना कोई ब्लू कलर जॉब के लिए। सो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स गिव अ डिटेल प्लान और अ स्कीम, कोई प्लान या फिर स्कीम को प्रोवाइड करना उसे ही प्रोवाइड अ ब्लू प्रिंट कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 होगा हमारा कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। मुझे लगता है ये इडियम आप में से बहुतों ने सुना होगा, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं पहले, बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, अगला है बी ईजिली अवेलेबल। पहला ऑप्शंस का मतलब था बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा महंगा होना, अगला ऑप्शन है बी ईजिली अवेलेबल मतलब बहुत आसानी से प्राप्त हो जाना, या फिर बी रेदर चीप बहुत सस्ता होना, या फिर बी वर्दी ऑफ अ कॉस्ट। सो इसका राइट आंसर होगा बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। हम कहते हैं ना फ्रेंड्स कि हमें अपना सब कुछ देना पड़ा उस चीज़ के लिए, तो वो बहुत महंगा था, इसलिए बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, इसलिए हमारा कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग इसका सही आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा गेट वंस डक्स इन अ रो। ऑप्शंस देख लेते हैं, हैव एवरीथिंग प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड, हैव एवरीथिंग इम्प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड, नथिंग प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड, डू रेडी, या फिर हैव एनीथिंग मेसिली अरेंज्ड। सो इसका राइट आंसर होगा हैव एवरीथिंग प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड, मतलब हर एक चीज़ अपने अपने जगह पे होना, हैव एवरीथिंग प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड, इसे ही गेट वंस डक्स इन अ रो कहेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है अ सी चेंज। अ सी चेंज का मतलब होता है फ्रेंड्स, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं इनके, गेटिंग ट्रांसफर्ड ओवरसीज, अगला है गोइंग ऑन अ ट्रिप अब्रॉड, मतलब कोई अब्रॉड चले जाना ट्रिप के
वजह से, या फिर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कम्प्लीटली चेंज हो जाना कोई चीज़ का, या फिर हेल्थ रिलेटेड वैकेशन। सो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कंप्लीट चेंज हो जाना। सी चेंज मतलब कंप्लीट चेंज होना, कंप्लीटली, पूरी तरीके से। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है हमारा? अ ग्रे एरिया। ऑप्शंस देख लेते हैं। एन अनक्लियर सिचुएशन, या फिर अनस्पोकन ट्रूथ, अगला है अन अनयूजुअल स्पॉट, या फिर अ स्पेशल पार्ट ऑफ माइंड। गेस करो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो सकता है? सो आंसर की तरफ चलते हैं। एन अनक्लियर सिचुएशन, ऐसा सिचुएशन जो कि अनक्लियर हो, मतलब समझ में नहीं आ रहा उस कंडीशन में क्या करें, उसे अ ग्रे एरिया कहेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है हमारा? टू बी इन द डार्क। टू बी इन द डार्क, इसके ऑप्शंस हो जाएंगे टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, डार्कनेस अंधेरे में डर लगना, या फिर टू लर्न टू फेस डार्क विदाउट फियर, यानी अंधेरे को सामना करना बिना डर के, या फिर नॉट नो समथिंग दैट अदर्स आर अवेयर ऑफ, मतलब ऐसी चीज़ें नहीं जानना जो दूसरों को मालूम है, या फिर अगला है टू ऑलवेज बी इन अ बैड मूड, हमेशा बैड मूड में रहना। सो आंसर हो जाएगा हमारा डू नॉट नो समथिंग दैट अदर्स आर अवेयर ऑफ। टू बी इन द डार्क का मतलब यही होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा अंडर व्रैप्स। इसके ऑप्शंस हो जाएंगे अंडर एस्टिमेट, अगला है डबल लेयर्ड, थर्ड है सीक्रेटली कोई काम करना, और लास्ट है अंडर हैंड। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सीक्रेटली। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा ऑन टेंटर हुक्स। टेंटर हुक्स, ओके, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। वेरी सैड, अगला है वेरी टेंस्ड। टेंस्ड मीन्स बहुत ज़्यादा क्यूरियस नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाना, बहुत ज़्यादा टेंस लेना, दिमाग पे लोड लेना, या फिर वेरी हैप्पी, खुश होना बहुत ज़्यादा, या फिर वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा होना। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वेरी टेंस्ड, ऑन टेंटर हुक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है फ्रेंड्स? हम फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट, गेस करो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। टू हैव नो इफेक्ट्स ऑन ऑडियंस, डीपली टच्ड, या फिर इरिटेटेड, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा प्रोवोक्ड लाफ्टर। फॉल फ्लैट जहाँ तक पता है इसका आंसर होगा टू हैव नो इफेक्ट ऑन ऑडियंस, मतलब ऐसा काम करना हमारे एक्शंस के वजह से ऑडियंस पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, उसे ही फॉल फ्लैट कहते हैं, यानी हम उनको परसुएट करने में नाकाम रहे हैं। ओके, इसे ही हम फॉल फ्लैट कहेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। टू गेट रेड इन द फेस, ऑप्शन है हमारे टू गेट एम्बेरेस्ड, या फिर टू फील एक्सट्रीमली इरिटेटेड, थर्ड ऑप्शन है टू फील हैप्पी एंड प्राउड, ओके, और फोर्थ ऑप्शन है टू शाउट ऑन समवन फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, किसी के ऊपर चिल्लाना कोई गलत काम कर रहा हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू गेट एम्बेरेस्ड। ओके, एम्बेरेस फील करना, उसी को टू गेट रेड इन द फेस कहते हैं। एम्बेरेस मीन्स टेंस्ड रहना, हमारा क्यूरियस एंशियस हो जाना। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा पुल समथिंग ऑफ। सो पुल समथिंग ऑफ का मतलब ऑप्शंस लिखते हैं पहले। ड्रैग समथिंग फोर्सिबली, कोई चीज़ को फोर्स की मदद से ड्रैग करना, खींचना, या फिर सेकंड ऑप्शन है मेक समथिंग हैपन, कोई काम को करना, और थर्ड ऑप्शन है टेक आउट द कवर और लिड, कोई चीज़ का कवर निकालना बाहर, और फोर्थ ऑप्शन है मेक अ लॉट ऑफ नॉइस, बहुत ज़्यादा आवाज़ करना। सो इसका राइट आंसर होगा मेक समथिंग हैपन, कोई चीज़ को करके दिखाना, उसे ही कहते हैं हम पुल समथिंग ऑफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स, इसके ऑप्शंस हो जाएंगे डिटीरिएटेड, शॉकिंगली, कोई चीज़ का ख़राब हो जाना, और नेक्स्ट ऑप्शन है फॉल मेजरेबली, नेक्स्ट है वांट समथिंग बैडली, कोई चीज़ को बहुत बुरी तरीके से चाहना, या फिर लास्ट ऑप्शन है गो क्रेजी। सो आंसर है हमारा डिटीरिएट शॉकिंगली। क्वेश्चन नंबर 22 है थिक एज थीव्स।
थीव्स। सो ऑप्शंस है टेलिंग लाइज ऑल द टाइम, हमेशा झूठ बोलना। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, सॉरी उसके लिए। और नेक्स्ट ऑप्शन है बीइंग वेरी डिसऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट रहना, लॉयल नहीं रहना किसी के प्रति। नेक्स्ट ऑप्शन है नेवर हेल्पिंग एनीवन, किसी की कोई मदद नहीं करना हमेशा। एंड लास्ट ऑप्शन है हैविंग अ क्लोज फ्रेंडशिप, बहुत ज़्यादा गहरी मित्रता होना। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैविंग अ क्लोज फ्रेंडशिप थिक एज अ थीव्स, मतलब बहुत ज़्यादा गहरी मित्रता होना। ओके, बटर फिंगर्स, बटर फिंगर्स का क्या मतलब होगा? ऑप्शंस देख लेते हैं। टू बी क्लमजी, क्लमजी मतलब बेढंगा रूप से कोई भी काम करना, ओके, सही तरीके से नहीं करना। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है टू बी वेरी एफिशिएंट। थर्ड ऑप्शन है टू लाइक रिच फूड, या फिर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा टू कुक वेरी वेल, अच्छे से पकाना खाना। सो राइट आंसर हो जाएगा टू बी क्लमजी, उसे हम बटर फिंगर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है हमारा? टू टेक वंस नोज इन टू, अपना नाक किसी चीज़ में डालना, मीन्स इस ईडियम का ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। टू टेक इंटरेस्ट इन अदर्स अफेयर, कोई दूसरे के मैटर में इंटरफेयर करना, इंटरेस्ट करना मतलब इंटरफेयर करना। और टू बरी वन सेल्फ इन अनदर मैटर। नेक्स्ट ऑप्शन है टू क्लीन वंस नोज, अपने नाक को साफ करना। या फिर लास्ट ऑप्शन है टू इंसर्ट समथिंग इन अनदर्स नोज। ओके, सो इसका राइट आंसर है टू टेक इंटरेस्ट इन अनदर्स मैटर, कोई दूसरे के मैटर में इंटरेस्ट शो करना। ओके, इसे ही हम टू टेक वंस नोज इनटू कहेंगे। यानी कि कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरे लोगों के मैटर में जानना चाहते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं, उसे ही हम टेक वन नोज इनटू कहेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है राइम और रीज़न। राइम और रीज़न, इसके पहले ऑप्शन देख लेते हैं। विदाउट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, कोई बिना एक्सप्लेनेशन के कोई चीज़ का करना। या फिर विदाउट प्रॉपर प्लानिंग, बिना प्लान के कोई काम करना। विदाउट एनीवन्स रिसोर्सेज, कोई रिसोर्सेज नहीं होना उसके पास। और लास्ट ऑप्शन है विदाउट एनीवन्स हेल्प, किसी के हेल्प के बिना कोई काम करना। तो इसका राइट ऑप्शन आंसर होगा विदाउट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, बिना एक्सप्लेनेशन के कोई काम करना, उसे राइम और रीज़न बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा फ्रेंड्स, ऐड इंसल्ट टू इंजरी, मतलब कोई काम कोई जो चीज़ बुरा तरीके से है उसके और बुरा करना कोई चीज़ को। सो ऑप्शन देख लेते पहले। टू वाउंड फिजिकली, किसी को चोट देना। टू मेक समथिंग वर्स, मीन्स कोई काम को और बेकार करना। टू मेक फन ऑफ समवन, मीन्स किसी का मजाक उड़ाना। या फिर लास्ट ऑप्शन हो जाएगा टू वर्क हार्ड ऑन मेकिंग अप, कोई काम को करने के लिए बहुत मेहनत करना। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू मेक समथिंग वर्स। जैसे मैंने पहले कहा था आपसे, कोई काम को और तरीके से, पहले काम जो बिगड़ा था उसे और बिगाड़ना, उसे ही कहेंगे ऐड इंसल्ट टू इंजरी। इसका एक और इडियम बनता है ऐड फ्यूल टू द फायर, बिल्कुल इसी की तरह है। सो क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। टू बी इन वॉक, अब ऑप्शंस देख लेते हैं। टू बी इन फैशन, या फिर आउट ऑफ स्टॉक, मीन्स पहला था टू बी इन फैशन मीन्स फैशन में होना, आजकल के जो फैशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग कोई काम होना। या फिर आउट ऑफ स्टॉक मीन्स कोई जो चीज़ है वो ख़त्म हो जाना अपने पास से, आउट ऑफ स्टॉक हो गया। थर्ड ऑप्शन है वेरी एक्सपेंसिव, मीन्स बहुत ज़्यादा महंगा होना। या फिर लास्ट ऑप्शन है रेडिली अवेलेबल, मीन्स हमेशा अपने पास अवेलेबल है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू बी इन फैशन। ओके, इसे हम कहेंगे टू बी इन वॉक। सो क्वेश्चन नंबर 28 है कुक द बुक्स। कुक द बुक्स मीन्स ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। टू राइट बुक्स इन कुकिंग, मीन्स कुकिंग के ऊपर कोई किताब लिखना। नेक्स्ट ऑप्शन है टू बी अ गुड एडिटर, मीन्स अच्छा एडिटर होना। अगला है टू फॉल्सिफाई द फाइनेंशियल रिकॉर्ड, मीन्स कोई ऐसा फाइनेंशियल रिकॉर्ड है उसे गलत साबित करना। या फिर टू बी अ गुड राइटर, कोई अच्छा लेखक होना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फ्रेंड्स टू फॉल्सिफाई द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, नीडल इन अ हेस्टेक। नीडल इन अ हेस्टेक, सो इसका ऑप्शन हो जाएगा
समवन इन अ ट्रबल, कोई किसी का ट्रबल में होना, कोई मुसीबत में होना, या फिर समथिंग वेरी ट्रिवियल, कोई काम, कोई चीज़ बहुत तुच्छ होना, इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। और नेक्स्ट ऑप्शन है समथिंग इम्पॉसिबल टू फाइंड, कोई चीज़ ढूंढने में बहुत मुश्किल होना, एकदम इम्पॉसिबल ही हो जाना। या फिर समवन हैविंग वास्ट अपॉर्चुनिटी, या फिर ऐसे व्यक्ति जिसके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है उसका। सो इसका आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा समथिंग इम्पॉसिबल टू फाइंड। मीन्स नीडल इन हैशटैग मीन्स कैसे कह सकते हैं कि कूड़े के बंडल में पूरे मतलब एक सुई को ढूंढना, उसे हम कहेंगे समथिंग इम्पॉसिबल। अब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा एक सुई को ढूंढना पूरे एकदम, सो उसके अंदर इसलिए हम कहेंगे समथिंग इम्पॉसिबल टू फाइंड, मीन्स उस सुई को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा समथिंग इम्पॉसिबल टू फाइंड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। टू कम राउंड, टू कम राउंड इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। टू बिकम कॉन्शियस अगेन मीन्स फिर से होश में आ जाना, कोई आदमी बेहोश हो और वो फिर होश में आ जाता है, उसे हम कहेंगे टू बिकम कॉन्शियस अगेन। अगला है टू मीट समवन बाय चांस, ओके, किसी से बाय चांस मिल जाना, मीन्स अपना इंटेंशन नहीं था उनसे मिलने का, पर वो गलती से हमें हमारे रास्ते में आ गए, हम उनसे मिल लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद समवन, किसी के साथ बहुत ज़्यादा टाइम व्यक्त करना, ओके। या फिर लास्ट ऑप्शन है टू गो राउंड एंड राउंड, गोल गोल घूमते रहना। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टू बिकम कॉन्शियस अगेन, ओके। टू कम राउंड का मतलब टू बिकम, फिर से होश में आ जाना। ओके फ्रेंड्स, एंड करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब के लिए गुड बाय।